तकनीक का जब सहारा लिया जाता है तो कोई शैतान बच नहीं पाता है। एक नाबालिग से रेप हुआ, आरोप सियासी रसूख रखने वाले शख्स पर लगे तो इस पर सियासत भी जमकर हुई, लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। आरोप जब सियासी रसूख रखने वाले नेता पर लगता है तो राजनीति जमकर होती है, लेकिन सियासत में छिपे शैतानों को पहचानने के लिए पुलिस को भी फूंक फूंक के खत्म रखने पड़ते हैं। जैसा कि कन्नौज में नाबालिग से हुए रेप कांड पर पुलिस ने किया है। आरोप समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह पर लगा था। लगातार इस मामले पर सत्ता पक्ष सियासी साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। पुलिस के वर्कआउट ने इस मामले को अब आईने की तरह साफ कर दिया है। डायल 112 को एक कॉल मिली। इस कॉल को सुनने के बाद खुद पुलिस भी सत्ते में आ गई है, क्योंकि इस कॉल में एक लड़की ने खुद के साथ रेप की वारदात की जानकारी पुलिस को दी। तो इसमें आरोप समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह पर लगा था। पुलिस ने आरोपी को फौरन ही अरेस्ट किया और फिर नवाब का डीएनए भी पुलिस ने कराया। अब इस डीएनए की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो ये बताती है कि नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल रेप पीड़िता के साथ मैच हुआ है। घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की बुआ को भी अरेस्ट किया था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की बुआ भी इस पूरे रेप कांड की मास्टरमाइंड थी। जो उसे नौकरी दिलवाने बहाने एसपी नेता नवाब के पास ले गई। खुद कमरे में वारदात के वक्त कोई दाखिल न हो। आरोपी बुआ की लगातार कमरे के बाहर पहरा दे रही थी। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद इतना तय है कि समाज को कलंकित करने वाला कोई भी शैतान इस रेप कांड में बच नहीं पाएगा। तो अब रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव जी कृपया बताने का कष्ट करें, जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी की पार्टी का जो पुराना स्टैंड रहा है कि बलात्कारियों को कहते थे लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, अब डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के बाद क्या श्रीमान अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? पुलिस ने नीलू यादव, जो नवाब सिंह का भाई भी है, उस पर भी एक्शन तेज कर दिया है, क्योंकि नीलू पर आरोप है कि उसने पीड़ित की बुआ को बयान पलटने और जांच को प्रभावित करने का लालच दिया था। पुलिस ने नीलू पर 25,000 का इनाम भी रखा है। नीलू फिलहाल फरार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जल्द होने का पुलिस दावा कर रही है। कन्नौज रेप में मुख्य आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट कन्नौज पुलिस के पास। तो अब इस मामले में इतना तय है कि एसपी नेता नवाब की मुश्किलें और बढ़ना तय है, तो उसका इस आरोप से बच निकलना भी मुश्किल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। सियासत और पावर का कॉकटेल सिर चढ़कर बोलता है। इसका नशा होता है खासा हानिकारक, और जब मिल जाती है इस कॉकटेल में वर्चस्व की जंग, तो आती है सामने दिल दहला देने वाली वह तस्वीर जिसमें हत्या कर तांडव करता नजर आता है शैतान। एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं,
10 भी नहीं बल्कि 12 से ज्यादा बदमाश हाथों में हथियार लेकर आए और एक शख्स पर टूट पड़े। इन्होंने गोली भी चलाई, हाथों में मौजूद धारदार हथियारों से भी प्रहार किया और सामने वाले को मौत के घाट उतार दिया। तारीख 1 सितंबर 2024, समय रात के 8:30 बजे, शहर पुणे, पूर्व कॉर्पोरेटर का मर्डर। इन तस्वीरों में अपराधियों के बुलंद हौसले दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों को देख पुणे में हर चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। कैसे स्कूटी और बाइक पर बैठकर ये बदमाश आए और इन्होंने एससीपी नेता और पूर्व पार्षद को चंद पलों में मौत के घाट उतार दिया। इनामदार चौक में वनराज आंधेकर और उसका चचेरा भाई दोनों खड़े थे। उसी समय कुछ लोगों ने आके उनपे जो है सो अटैक किया है। इस अटैक के दरमियान 5 राउंड्स फायर हुए हैं, ऐसी जो है सो प्रथम दृष्टि में इंफॉर्मेशन मिली है और उनके ऊपर जो है सो धारदार शस्त्र से भी हमला किया गया है। इसके बारे में जो है सो हमारी क्राइम ब्रांच और बाकी जोन की टीम इस काम में लगा दी गई है। वो लोग आरोपी निष्पन्न करने और उनको पकड़ने के काम में लग गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में 5 से 6 बाइक पर सवार होकर आए करीब 13 बदमाशों ने पूर्व पार्षद वनराज आंधेकर को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने वनराज पर गोलियां भी चलाईं, तो उन पर धारदार हथियारों से भी हमला बोला गया। आंधेकर अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर भागे भी, लेकिन बदमाशों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। बताया जा रहा है कि वनराज आंधेकर की हत्या की पूरी प्लानिंग बदमाशों ने बना रखी थी। हत्याकांड के समय पहले इलाके की बिजली गुल हुई और उसके बाद पूर्व पार्षद पर हमला बोला गया। इस हत्याकांड ने पुलिस को भी कंफ्यूज किया है, क्योंकि कत्ल के पीछे 2 वजह सामने आ रही है। पहली, वर्चस्व की लड़ाई और दूसरा, पारिवारिक विवाद। पुलिस के अनुसार आंधेकर का परिवार लंबे समय से गैंग से जुड़ा हुआ था। पूर्व पार्षद के पिता पुणे में आंधेकर गिरोह के मुखिया रहे हैं, जो 25 सालों से अलग अलग अपराधों में शामिल रहा है। ऐसे में पारिवारिक विवाद के चलते या गैंगवार के होने का शक पुलिस की थ्योरी में सामने आ रहा है। तो इन हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से कई टीमों का गठन किया गया है। अभी तक आरोपी कौन है और उन्होंने किस वजह से इन पे हमला किया है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। कुछ संशयित लोग जो हैं जिसके नाम इसमें आए हुए हैं, तो उनसे जो है सो पूछताछ चल रही है। एक बार पूरा कंफर्म होने के बाद मीडिया से इसके बारे में पूरी डिटेल शेयर की जाएगी। कितनी गोलियां लगी है? कितनी गोलियां चली है? गोलियां 5 चली है और प्राथमिक इंफॉर्मेशन से अभी तक जो है सो उसमें कोई उनको लगी नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन है। डेथ जो है वो जो है सो शार्प वेपन से हुई है। आंधेकर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई तो उनके शरीर पर 5 गोलियों के निशान मिले हैं। उन पर धारदार हथियार से भी हमला बोला गया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के सामने है, तो अब इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस हत्याकांड को लेकर अभी भी पुलिस के सामने कई सवाल हैं। तो सवाल हत्याकांड की तस्वीरें सामने आने के बाद कानून व्यवस्था पर भी उठा है। कैसे बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो डराने वाला है। तो इस पूरी वारदात से पुणे में जरूर सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था वह उसे ब्लैकमेल। इरादा था उसका खतरनाक, कराना चाहता था लड़की का धर्म परिवर्तन। परिवार के सामने नाकाम हुई लव जिहाद की घिनौनी साजिश। बच गई लड़की की जान। ऐसे शैतानों से हर माँ बाप रहें सावधान। अपने जाल में फंसाना, अश्लील वीडियो बनाना और फिर धर्म परिवर्तन कराना उसका काम था।
उसने उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। वो अपने प्लान में कामयाब भी हो रहा था, लेकिन फिर लड़की के परिवार को उसके नापाक मंसूबों की खबर लग गई। क्या हुआ मामला आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ ये है कि मैंने इससे बोला चाय बना ली। चाय बनाने के बाद ये हमने चाय पी, ये चली गई। 7 बज रहे थे शाम के 7 बजे से ये 1 घंटा गायब रही। 1 घंटा गायब रही। मैंने इसे ढूंढा भी 2-3 जगह, ढूंढवाई भी, बच्चों पे भी, अपना भी। तो हमें किसी ने बताया कि उस घर में है। उसका नाम है वसीम, जिसके घर में थी। दीन मोहम्मद उसके बाप का नाम है। तो मैं वहाँ पे गई, ये दोनों गलत स्थिति में थे। यूपी के बागपत में रहने वाले इस परिवार ने अपनी बेटी के साथ लव जिहाद की वो डराने वाली दास्तां देखी, जिसने इनको डरने पर मजबूर कर दिया। परिवार के मुताबिक उनकी नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई। जब उसकी तलाश की गई तो वह पड़ोस के ही मुस्लिम परिवार के घर में थी। परिवार का आरोप है कि जब उनकी बेटी मिली तब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि वो तब सनातन को छोड़ नमाज पढ़ने लगी। और इस लड़की का दिमाग ऐसा कर रखा है कि उन्हें कहते हैं कि मोमडन बन और मैं तेरे से शादी करूंगा, ये करूंगा, पता नहीं क्या क्या इसका दिमाग भर रहा है। और ये कहता है कि धर्म परिवर्तन कर, क्योंकि हमारी लड़की तो हमारी मतलब उनकी तरफ की बोलती है कि मैं तो उसी के साथ शादी करूंगी। नमाज पढ़ने की बात है ये आपकी लड़की? हाँ, नमाज भी पढ़ती थी, वालेकुम सलाम भी बोलती थी। तुम्हारे सामने या अलग होके? नहीं, मेरे साथ 1-2 बार फोन पे, जैसे इसकी सहेली का फोन आता था उस पे बोलती थी कि वालेकुम सलाम। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी का आरोपी रिजवान और वसीम ने ब्रेन वॉश कर रखा था। दोनों ने उसके कुछ अश्लील वीडियो भी बनाए हुए थे, जिनका डर दिखाकर वो उसे धर्म बदलने का दबाव डालते थे। यहाँ तक कि वीडियो कॉल कर आरोपी उसे नमाज पढ़ना भी सिखाते थे। वही जब पीड़ित परिवार अपनी बेटी को लेकर आरोपियों के घर आया तो आरोपी रिजवान और वसीम ने उनके साथ हाथापाई भी की। वो चाहते थे कि परिवार अपनी बेटी को उनको सौंप दे। इसके पापा जी आए, इसके पापा जी ने इसे लेके आए तो उस लड़के ने ये कहा मेरा जो करना कर लो, क्योंकि उसने मुझे भी यही कहा था और इन्हें भी यही कहा। उसके बाद फिर हम इस लड़की को घर पे ले गए तो यहाँ तक हमें मार पिटाई तक की उन्होंने आगे। हमने उन्हें धकेला भी बाहर तक, और पड़ोसियों ने भी पूरा हंगामा हुआ यहाँ। उन्होंने हमारे साथ मार पिटाई भी की। पूरे मामले पर बागपत पुलिस ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इस प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। पूरी वारदात डराने वाली है और हर माँ बाप को सतर्क करने वाली भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दहशत फैलाना है उनका काम। हिंदुस्तान से लेकर कई और देशों में फैला है उनका गंदा धंधा। इन्हीं गैंगस्टर्स ने फैलाई ऐसी सनसनी जिसने मचाया दिल्ली से लेकर कनाडा तक हड़कंप। उसका धंधा है। कहने को तो वो जेल में है, लेकिन वो शैतान अपनी दहशत से करना चाहता है दुनिया पर राज। और उसके निशाने पर रहते हैं वो सेलिब्रिटीज, जिनके जरिए वो बनाता है माहौल। और एक बार फिर इस शैतान ने जेल से बैठे बैठे कनाडा में फैलाई है सनसनी। जुर्म की दुनिया में एक नाम अब सबसे बड़ा शैतान साबित हो रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। कहने को तो लॉरेंस जेल में है, लेकिन उसके गुर्गे उसके एक हुक्म पर किसी की भी जान लेने को उतारू रहते हैं। फिर वो चाहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, हर बड़ी वारदात में लॉरेंस गैंग का ही नाम आता है। तो अब लॉरेंस के इशारे पर मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों के
बताया जा रहा है कि एपी ढिल्लो की सलमान से इतना ही नहीं, इससे पहले गिप्पी गेरवाल को भी लॉरेंस गैंग में धमकी मिल चुकी है। तो कनाडा ही नहीं, राजधानी दिल्ली में भी शातिर अपराधियों के गैंग के हौसले बुलंद हैं। अभी हाल ही में काला जेठड़ी ने लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से शादी रचाई थी। इस शादी के बाद ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि काला जेठड़ी जुर्म की दुनिया को छोड़ देगी। बताने वाला है कि जुर्म की काली दुनिया से रिश्ता रखने वाले ये शैतान कभी नहीं सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। उसे शक था कि उसकी महबूबा के हैं किसी और से नाजायज ताल्लुक। नहीं चाहता था वो प्रेमिका की जिंदगी में आए कोई और शख्स। इसी सनक में कर डाली उसने वह वारदात जिसने पुलिस को भी कर डाला पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। जब मन में शक पलता है तो अपराध का जन्म होता है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ चित्रकूट में रहने वाले एक प्रेमी ने दिल्ली आकर अपनी प्रेमिका को सिर्फ इस बात पर मौत के घाट उतार दिया कि उसके किसी और से भी अवैध संबंध है। सर, एक मर्डर हुआ था, एक लेडी का मर्डर हुआ था रणहोला में। क्या, कब वो मर्डर हुआ था, किस तरीके से किया गया था, कौन था वो शख्स? इस केस में 29 तारीख को शाम को 5:51 पे एक पीसीआर कॉल आई कि एक लेडी का मर्डर हो गया है। बाद में पता चला इस लेडी का नाम रानी है और इस केस को आगे हमने सुलझाते हुए एक डेडिकेटेड टीम गठित की और उस आदमी को भी लगभग 650 किलोमीटर की एक एक्टिव चेस के बाद सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस, लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग, सारे हमारे जो हथियार हैं पुलिस के वो अपनाते हुए हमने इसको चित्रकूट से पकड़ा। इसमें अक्यूज्ड जो है वो राजू उर्फ अशोक उर्फ चंद्रमा प्रसाद पॉल है, जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर है और उसको हमने 31 तारीख को पकड़ा। दिल्ली में हुए इस हत्याकांड ने पुलिस को भी जमकर उलझाया, क्योंकि दिल्ली में कत्ल हुआ था और दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर आरोपी छिपा हुआ था। हालांकि कत्ल की जब एक के बाद एक कड़ी जुड़ी तो उस हत्याकांड का खुलासा हुआ, जिसने पुलिस को भी पूरी तरह से कंफ्यूज किया था। चंद्रमा प्रसाद पॉल का इलिसिट रिलेशन था रानी से 7-8 साल से और रानी उसको बिना बताए कहीं भी चली जाती थी। इस बार भी वो उसका कहना है अक्यूज्ड का कि ये दिल्ली आ गई मुझे बिना बताए और ये उसको नागवार था कि मेरी परमिशन के बिना ये लेडी इधर उधर मूव करे। इस बात को लेकर उनमें आर्गुमेंट्स भी हुए और ये आदमी उसको वापस चित्रकूट ले जाना चाहता था, लेडी जाना नहीं चाहती थी। इसी कसमकस में कहीं ना कहीं और ये आदमी उस पर कहीं ना कहीं शक भी करता था कि इसके अदर जगह अफेयर्स भी हैं। कुल मिलाकर के सारी चीज़ों का जो कॉन्फ्लुएंस हुआ उसमें यही निकला, ये आदमी ने इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए उस लेडी का मर्डर किया। दरअसल रानी नाम की महिला दिल्ली के रणहौला इलाके में रहती थी। इसके लेबर ठेकेदार चंद्रमा से अवैध संबंध थे, लेकिन रानी का बिना बताए कहीं भी जाना आरोपी चंद्रमा को पसंद नहीं था। इसी में रानी उसे छोड़ दिल्ली आ गई। चंद्रमा को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने दिल्ली आकर रानी को मौत के घाट उतार दिया। इस चीज़ में हमको जो अक्यूज्ड है उसका हुलिया, उसका जो लुक है, कैसा वो दिखता है वो पता नहीं था। तो वो तो यहाँ पे ही हमने सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस के द्वारा पता किया। उसके बाद क्योंकि उसका खुद का भी फ़ोन स्विच ऑफ था, वो विक्टिम रानी का भी फ़ोन अपने साथ ले गया था, उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ था, तो लोकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन रानी का नंबर हमारे पास था, उसका सीडीआर एनालिसिस किया, उसके चाचा का सीडीआर एनालिसिस किया और फाइनली हम उसके पते तक एक जगह पहुंच गए। वहां अपनी बेटी के घर पे किसी फंक्शन में आया हुआ था और वहां हमने इसको धर दबोचा। पुलिस ने उस हत्याकांड का खुलासा किया, जिसका आरोपी उसकी पकड़ से कई किलोमीटर दूर था। हालांकि अब आरोपी शिकंजे में है और उसे अपनी शक करने वाली सोच की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहले अश्लील वीडियो बनाया,
फिर किया ब्लैकमेल, और जब पुलिस को इसका पता चला तो वह फरार होने की कोशिश में जुट गया। एक ऐसी वारदात जो शैतान बने प्रेमी की दास्तान को बयान करने वाली है। हंगामा, सड़क पर लोगों का हुजूम और अफरा तफरी का माहौल। यहां एक हादसा हुआ है, लेकिन जिस शख्स ने यह हादसा किया है उस पर एक महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। तस्वीरें जालौन की हैं, जहां महिला से ब्लैकमेलिंग और उसकी अश्लील वीडियो के मामले में जब एक आरोपी को पुलिस पकड़ने गई तो इस आरोपी ने फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया तो खुद को बचाने के लिए इसने लोगों को टक्कर मारकर भागने की कोशिश कर डाली और इसी वजह से यह हादसे का शिकार हो गया। उल्टी साइड से तेज लापरवाही से वाहन चलाकर एक प्राइवेट वाहन में टक्कर मारा तथा वहीं पर खड़ी पुलिस की पोस्टर मोबाइल में भी टक्कर मारा, जिसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। आज ही अभियुक्त के खिलाफ एक महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने के संबंध में भी प्रार्थना पत्र दिया गया था। अभियुक्त के खिलाफ दोनों प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को कार सहित हिरासत में ले लिया है और अब पुलिस पूछताछ में आरोपी का हर सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस खास शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आस पास ही है शैतान।